हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग डिटरमिनेंट की 4.5 एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें क्या हम करने वाले हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले तो बात करें किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यार, जैसे हम 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, जैसे 2x लिखा है प्लस का 3y = 5, ठीक है। और एक और इक्वेशन मैं दे दी 5x + 2y = 7 और मैंने कहा सॉल्व करो, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही सब हम 10th क्लास में करते थे। अब हमें इस वाले क्वेश्चन को करना होगा मैट्रिक्स मेथड से। किससे करना है? मैट्रिक्स मेथड से करना है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे? आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी होगी, ठीक है। ठीक है, मैट्रिक्स में करना क्या होगा, पहले हम एक मैट्रिक्स लेंगे, उसमें हम एक्स वाई के कोफिशिएंट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का 3 है, यहाँ पे 5 है और ये 2 है। और दूसरी मैट्रिक्स में हम एक्स वाई लिख देंगे जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, और राइट साइड में ये वाले जो नंबर हैं वो लिख देंगे 5 और 7। ये बन गया मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब हमने क्या किया, एक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये आपके पास इक्वेशन है तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इधर एक्स वाई, इधर 5 7। क्लियर है यहां तक? ठीक है। फिर क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को हमें कैपिटल ए मान लेना है, ये वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स मान लेना है, और ये बी, इसको राइट साइड वाले को बी ले लेना है। अब आपका टारगेट तो वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, यानी एक्स वाई निकालना है, यानी एक्स निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। हम क्या कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया है कि ए इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। तो होगा क्या, अगर आपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो ए इनवर्स ए है वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स = ए इनवर्स बी। और आपको अगर याद हो, किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाता है, तो फाइनली एक्स = आ जाता है ए इनवर्स बी। तो ये दो स्टेप मैंने एक्स्ट्रा करे हैं। अगर आप पेपर में ये नहीं भी लिखते हो, आप सीधा इस स्टेप के बाद, अगर आप चाहो तो नोट कर लो अभी, ठीक है। मैं इसको रेस कर रहा हूं, आप सीधा भी याद रख सकते हो इस तरीके से। मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपको एक्स निकालना है तो ये सोचो ए इधर पहुंच गया, अब इधर पहुंचेगा तो इनवर्स लग जाएगा ना, तो ए इनवर्स बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि एक्स जो होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स बी। यानी कि अगर आपके पास ये वाली एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल लो। अब मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट बहुत आसान होता है। अगर बस अब देखो ना, आपने माइनर कोफैक्टर सीख लिया, फिर उसके बाद इनवर्स सीख लिया, तो जिस बच्चे ने इनवर्स निकालना सीख लिया लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसको एडजॉइंट भी पता है, माइनर भी पता है, कोफैक्टर भी पता है। तो इस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बढ़िया से सारी चीजें बताऊंगा, फिर आपको वैसे ही करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पेपर टाइम में भी इसमें 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, सफिशिएंट है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस 1-2 अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखो ये हमारी जैसे मैट्रिक्स ए है, ये वाली मैट्रिक्स क्या है, ए, कौन सी, 2 5 3 2, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स कैसे निकालोगे, पहले माइनर, कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स, ठीक है। जब वो इनवर्स आ जाएगा, उसका बी वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा एक्स। कैसे निकलेगा, समझ में आ गया? अच्छा, अभी ये 2 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में भी कैसे करते हैं, सेम तरीके से। मान लो 3 वेरिएबल में मैंने इक्वेशन लिख दी, 2x + 5y + 7z = 2, x + y - z = 3, -2x + 3y + 2z = 5। अब 3 वेरिएबल में सेम तरीके से पहले एक मैट्रिक्स में हम कोफिशिएंट लिखेंगे 3 2 7, 3 2 7 लिख दिया। नेक्स्ट वाले में ये लिख देंगे 1 1 और -1, 1 1 -1, और इसमें लिखेंगे तो -2 3 और 2 ये लिख देंगे। और नेक्स्ट वाले में यहाँ पे x y z लिख देंगे, = राइट साइड वाले में ये नंबर लिख देंगे 2 3 5, ठीक है। अब आप अगेन फिर वैसे ही है, ये a मान लेंगे, ये x और ये b, और x निकालना है तो a इनवर्स b, इसमें भी वही करेंगे। अब आपको याद हो, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th का याद हो,
तो एक तो हमारे पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता ही है, नो डाउट। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि ये कि हम पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं कि इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसके मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। याद है 3 कंडीशन। तो वैसे ही यहां पे भी हमें कंसिस्टेंसी समझनी है। तो मैंने अभी आपको जो ओवरव्यू दिया वो क्या दिया कि भाई अगर आपके पास 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो हम एक्स वाई जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमने चीजें समझ ली कि भाई इस तरीके से हम कर देंगे, और प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन है, रट जाएगा आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंसिस्टेंसी कैसे देखते हैं। जैसे आपके पास क्या है, कंसिस्टेंसी कैसे देखेंगे यहां पे देखो। अभी आपने देखा कि जब कोई मैट्रिक्स, जब कोई इक्वेशन दी जाती है 2 या 3, तो आप एक मैट्रिक्स ए लेते हो। जो ए वाली मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या करना है आपको पता है उसका, अगर एक्स देखते हो तो एक्स होता है ए इनवर्स बी। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वेरिएबल निकालने का वो क्या था, ए इनवर्स बी, ठीक है। और अगर आपको याद हो ए इनवर्स का फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, यही तो होता है फॉर्मूला। क्योंकि भाई अगर आपको एक्स निकालना है तो एक्स निकालने के लिए आपको इनवर्स चाहिए होगा, क्योंकि एक्स होता है ए इनवर्स बी। एक्स क्या होता है, एक्स आपका होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स में क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कह देना कि सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है। कैसे है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, आप बता सकते हो डायरेक्ट, यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करवा रहे हैं, सिर्फ बताना है आपको कि किस टाइप के सॉल्यूशन है, तो पहले डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बोल दो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है कि भैया डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। तो भाई डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो यहां पे आपको फिर 2 चीजें मिलती हैं। आपको फिर डिटरमिनेंट 0 अगर इनकेस आ जाता है तो क्या करना होता है, आपको निकालना पड़ता है फिर ये एडजॉइंट ए इंटू बी, मतलब एडजॉइंट ए का बी में मल्टीप्लाई करना होता है। बी क्या है, वो राइट साइड वाली मैट्रिक्स। जैसे आपको याद हो ना कि ए लिखा था फिर एक्स फिर बी, बी था राइट साइड वाला मैट्रिक्स। तो हम लोग निकालते हैं, देखो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, कंसिस्टेंट बोल दो, काम खत्म। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आपको निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। अब एडजॉइंट ए इंटू बी जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एडजॉइंट ए का बी में मल्टीप्लाई करोगे, तो हो सकता है ये नल मैट्रिक्स के इक्वल ना आए, मतलब नल मैट्रिक्स समझते हो 0 0 0 0, या हो सकता है ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, समझ रहे हो, या हो सकता है कि ये नल मैट्रिक्स के इक्वल ना आए, और हो सकता है कि नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, तो कह देना कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। और बोल सकते हो कि नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ जाए तो फिर आपका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और कंसिस्टेंट में भी कौन सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट में भी कौन सा मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको ये ध्यान रखना, फिर से समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूज भी बच्चों करता है, तो मैं फिर से बस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब मिलता है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे। अगर वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आया तो तुरंत बोल दो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर 0 के बराबर आया तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। आप तो अपना आंसर ऐसे लिख देना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आप तो अपना आंसर लिख दोगे कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा,
और कंसिस्टेंट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला होगा, ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे कि क्या कंडीशन दे रखी है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे हैं या नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको याद रख लेना है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दें आपके लिए, ठीक है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे शुरुआत में देखो, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपको, ठीक है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे, इधर x का कोफिशिएंट 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे आप एक्स वाई लिखेंगे और यहाँ पे आप 2 3 लिखेंगे, ठीक है। तो भाई ये हम a लिखते हैं, ये x लिखते हैं और ये b लिखते हैं, ठीक है। तो x होता है a इनवर्स b, लेकिन हमें ये x तो निकालना नहीं है, हमें a से मतलब है, हमें a से मतलब है जो कि दे रखा है 1 2 2 3। तो फटाफट इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो, अब मैंने रूल बताया था ना, डिटरमिनेंट निकालो जरा इसका। डिटरमिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, तो 3 बीच में -4 कितना आया -1, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंसिस्टेंट है। हमें सिर्फ कंसिस्टेंट ही तो बताना है, तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आपको शुरुआत में क्वेश्चन जो करने हैं वो बहुत इस तरीके से करना है, ज्यादा टेंशनबाजी है नहीं शुरुआती क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में अगेन मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 -1 1 1, यहाँ पे x y और यहाँ पे 5 4, ठीक है। तो ये आपका a, ये आपका x और ये आपका b। हमें a से मतलब है फिलहाल कंसिस्टेंसी में, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 -1 1 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो a हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाले कितना आएगा, 2 × 1 2, बीच में माइनस और ये -1, तो क्या ये 3 आ गया, ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी ये कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, नोट करते जाओ फटाफट। तो ये भी हमारा कैसा आ गया, कंसिस्टेंट आ गया, नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा फटाफट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में भी वही 2 इक्वेशन दे रखी है। तो थर्ड में हमारे पास है, अगर इसके भी हम वो लिख लें कोफिशिएंट, तो 1 3 2 6, यहाँ पे आपका एक्स वाई और यहाँ पे आपका 5 8, ठीक है। ये आपका 5 8, तो ये आपका a, ये आपका कैपिटल X और ये आपका b। तो x जो है वो आपका बन जाएगा a इनवर्स b। क्या बन जाएगा, x बन जाएगा a इनवर्स b। हमें हालांकि a इनवर्स अभी काम नहीं है, हमें a से काम है, तो a हमारा है 1 2 3 6। तो अगर इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो 6 - 6, यहाँ पे 0 आ गया भाई, यहाँ पे 0 आ गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a, एडजॉइंट a, हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a इंटू b निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें एडजॉइंट a इंटू b निकालना होगा। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अब ये वही वाली बात है, आपको थोड़ा याद रखना है। मैं जल्दी से कर देता हूँ, 2 × 2 का है। तो ये अगर मेरी मैट्रिक्स है, a हमारे पास क्या है 1 3 2 6 है हमारे पास, ठीक है। तो आप रिकॉल जरूर कर लें पिछली एक्सरसाइज की एडजॉइंट कैसे निकाल देते हैं। तो पहले तो माइनर निकालोगे, m11 कितना आएगा 6 आ जाएगा, फिर m12 इसके लिए निकालोगे तो ये भी 2 आ जाएगा, m21 निकालोगे तो ये 3 आएगा और m22 निकालेंगे तो ये 1। फिर कोफैक्टर निकालते हैं तो c11, अगर इन दोनों का सम अगर इवन नंबर है तो सेम रहेगा यानी 6 रहेगा। c12, अगर इन दोनों का सम अगर ऑड नंबर है तो ये -2 हो जाएगा। c21, ये भी ऑड है तो ये -3, c22 ये 1। तो एडजॉइंट a कैसे निकलेगा, एडजॉइंट a निकलेगा जो भी ये कोफैक्टर्स हैं, यानी कि 6 -2 ये -3 और ये 1, इसका ट्रांसपोज से। तो ये आ गया 6 -2 -3 1, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया। अच्छा जी, एडजॉइंट आने के बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट a का b में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको तो हटा देते हैं, ये तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब मैं निकाल दे रहा हूं एडजॉइंट a इंटू बी, एडजॉइंट a इंटू बी। अब प्रोसेस समझ लो, जिसमें भी 0 आएगा क्या क्या करना है, पहले तो डिटरमिनेंट 0 आ गया तो एडजॉइंट a निकालो, फिर b के साथ मल्टीप्लाई। तो एडजॉइंट a मेरा आया है 6 -3 -2 1, और b क्या है, b हमारा ये राइट साइड में जो मैट्रिक्स है ना 5 8 इधर। तो करते जरा मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 5 जा 30, ये आप इसके में करेंगे 24,
और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा, ये 6 और माइनस का 2 आ जाएगा। ये क्या नल मैट्रिक्स है? नहीं है, ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। और जब वो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता है तो क्या बोलते हो? सॉल्यूशन क्या लिखवाए थे मैंने? इनकंसिस्टेंट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? एक बार चेक कर लो, मैंने जो रूल लिखवाया था उससे मैच कर लो कि अगर ए एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे। नोट करें और बताएं क्या आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया है? ठीक है, चलो अब ऐसे यहां पे देखो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है 5, 6 की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही है। अब ये 3 वाला है, अभी हमने 2 वाला करा, अब ये 3 वाला आ गया है। तो भाई 3 वाला भी वैसे सेम तरीके से करना है। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें पहले कोफिशिएंट लिखो। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 फिर 1 फिर 1। एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1 है सबके। ये 2 है, 3 2 है, 2 3 2 और ये a 2a और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखना होगा और राइट साइड में 1 2 4 है। राइट साइड में क्या है? 1 2 4 है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब आपको ये हमारा a होता है, ये हमारा x और यहाँ पे b है। देखो 1 से लेके 6 क्वेश्चंस तक हमें सॉल्व तो करना नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी बतानी है। तो हमें सिर्फ a का काम है, डिटरमिनेंट निकाल लो इसका a का। तो चलिए a अगर मेरे पास है 1 1 1 2 3 2 a 2a, तो चलिए पहले डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं कैसा आ रहा है सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा? अगर मैंने ये 1 लिया तो ब्रैकेट 3 2 जा 6 से बीच में माइनस a इंटू 2 2a बीच में माइनस, फिर ये 1 आएगा, फिर ब्रैकेट ये और ये हाइड होगा 2 इंटू 2 4a बीच में माइनस और ये 2a प्लस 1, फिर ब्रैकेट इसको लेंगे तो 2 इंटू 2 2a माइनस का 3 है, 2a माइनस का 3 है, ऐसा आ जाएगा। तो ये आ गया 4a माइनस 4a माइनस 2a हो जाएगा 2a और ये 2a माइनस a कितना हो जाएगा? माइनस का a। तो 4a माइनस 2a माइनस a, क्या ये a के बराबर आ जाएगा? क्या ये a के बराबर आ गया? और अगर ये a के बराबर आया तो ये वैल्यू तो 0 के बराबर नहीं आई है, यानी डिटरमिनेंट हमारा 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। हालांकि a के बारे में क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि a 0 है कि नहीं। अगर देखो a अगर 0 हो जाएगा तो ये केस नहीं खत्म हो जाएगी पहली बात तो, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी ये मान लेते हैं अभी a हमारा 0 के बराबर नहीं है और ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि a हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया? चलो नोट कर लीजिए इसको, फिर फिफ्थ करते हैं। तो इन सब में हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो जरा आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में अगर हम कोफिशिएंट लिख लें तो 3 -1 और -2। यहां पे देखो इस वाली में x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखना है, यहां 2 है और यहां -1 है, यहां x का 3 है, y का -5 है और यहां पे z नहीं है तो z का 0 हो जाएगा। जो भी वेरिएबल नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 मानना है। फिर x y z और राइट साइड में है 2 -1 3, ठीक है। तो बस ये हमारा a, ये हमारा कैपिटल X और ये हमारा b। ये a है, ये कैपिटल X है और ये हमारा b है। तो अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, कि अगर ये a है, ठीक है, अगर मेरे पास a है 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, तो अगर मैं इसका एडजॉइंट a निकाल लूं, क्या निकालूं? सॉरी पहले डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, तो कितना आ रहा है तब निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। अगर ये 0 आया तो चलो पहले 3 लिखेंगे ब्रैकेट, अब ये हाइड होगा तो 0 बीच में माइनस -5 इंटू -1 प्लस का 5 होगा, बीच में माइनस, फिर ये -1 है तो -1 ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा तो 0 बीच में माइनस 3 इंटू -1 -3 तो ये +3 कर देगा, फिर बीच में ये ऐसा साइन है वैसे ही रहेगा -2 ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा तो ये 0 बीच में -3 2 जा 6, तो ये माइनस का 15 माइनस माइनस +1 हो गया प्लस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 12, तो क्या ये 0 आ गया? अगर ये 0 आ गया तो अब आपको क्या निकालना पड़ जाएगा?
एडजॉइंट ए। अब ये क्वेश्चन मैंने कहा ना बार बार रिपीट हो जाते हैं, एडजॉइंट निकालो, तो अभी ये क्वेश्चन बार बार, अभी 7, 8, 9, 10 4-5 क्वेश्चन एक जैसे होंगे, तो भाई सीख लो। एक क्वेश्चन मैंने बोला अच्छे से कर लो, मतलब आपको बैठ के आराम से पेशेंस रख के 2-3 क्वेश्चन अच्छे से करके देख लो, एडजॉइंट प्रॉपर निकाल लो, सब कुछ देख लो, अपना आंसर मैच कर लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ए इंटू बी चाहिए होगा, ठीक है। क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो चलो, अगर ये हमारी मैट्रिक्स है ए, तो हमारी 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो 9 माइनर्स होंगे, M11, M12, M13, M21, M22, ठीक है, M23, M31, M32, M33। अब अगर आपको माइनर निकालना याद है तो कैसे निकालते हैं, पहला एलिमेंट का निकालोगे तो ये और ये हाइड होगा, इसको हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे। अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, बड़े मतलब हमने 2 एक्सरसाइज उस पर बेस्ड कर लिए हैं, तो अब हम थोड़ा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट मतलब हमें पता है ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो कर लो ना सॉल्व। 2 × 0 0, ठीक है, साइड में सॉल्व कर लेते हैं 0, और ये आएगा तुम्हारा कितना, प्लस का 5, और बीच में होता माइनस, तो यानी ये -5 आ गया, लिख लो -5, क्या दिक्कत है। इसका निकालोगे तो ये और ये हाइड होगा, तो ये 0 और बीच में माइनस, ठीक है, तो ये +3 हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे तो ये 0 और ये -6 हो जाएगा, इस तरीके से। और आप लोग प्रॉपर डिटरमिनेंट लेके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निकालोगे इस वाले का, तो ये और ये हाइड होगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड हुआ तो 0, तो ये हाइड हुआ अगर, तो ये 0 और ये आएगा प्लस का 10, तो यहाँ आएगा माइनस का 10, क्योंकि बीच में माइनस होता ना। फिर इसका निकालेंगे तो ये और ये हाइड होगा, ये और ये, तो 0, ये माइनस का 6 आएगा, बीच में माइनस होता है, +6 होगा, ठीक है। अब एडजॉइंट वगैरह करना है आपको अच्छे से, ठीक है। ये लेंगे अगर हम, तो ये और ये हाइड होगा, तो ये आएगा -15 और ये +3 हो जाएगा, यानी -12 आ जाएगा। फिर हम इसका निकालेंगे तो ये और ये हाइड होगा, तो ये +1 और ये +4 हो जाएगा, +1 4 5 हो गया। फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे अगर ये लेके, ये और ये हाइड करके, तो ये 3 × -1 -3 और ये 0, तो ये -3 आएगा। फिर लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे, 3 × 2 = 6, तो ये 6 आ जाएगा। आप चेक कर लो, ठीक है। अब अगर हम C11 निकालें, यानी कोफैक्टर, अच्छा कोफैक्टर को कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A, तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है। कोफैक्टर C लिखो या कैपिटल A लिखो, एक ही बात है। तो C11 हमारा कितना आएगा, -5, C12 क्या हो जाएगा, -3, C13 क्या हो जाएगा, -6, C21 क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये +10 हो जाएगा। C22 क्या होगा, 6 हो जाएगा। C23 क्या होगा, +12 हो जाएगा। C31 5 होगा, C32 -3 होगा, सॉरी +3 हो जाएगा, C33 6 होगा। तो अगर मैं इसका अब एडजॉइंट ए लिखूं तो क्या लिखूंगा, जो भी कोफैक्टर्स आए यानी कि -5, -3, -6, ये 6 और ये 12। अब मैंने देखो एक अच्छे से कर दिया है। अब आगे किसी क्वेश्चन में अगर मुझे एडजॉइंट ए निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। मतलब मैंने नोट कर रखे हैं एडजॉइंट ए, जिससे कि टाइम हमारा सेव हो जाए और आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी की है और इसमें भी। तो ये चीज़ एक, इसीलिए मैं पूरा एडजॉइंट ए निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि जिससे कि आने वाले क्वेश्चन में मैं एडजॉइंट ए डायरेक्ट लिख सकूँ, ठीक है। तो ये जो कोफैक्टर है ये लिख दिया, फिर मैंने ये कोफैक्टर लिख दिए। अब ये वाले लिख दो, 5 3 6, 5 3 6, और इसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है। तो ट्रांसपोज करने पे आएगा -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12, और ये 5 3 6 कितना, 5 3 6। इस तरीके से ये हमारा एडजॉइंट आएगा। आप लोग जरा चेक कर लें और मैं भी मैच कर लेता हूँ कि हमारा मतलब सेम आंसर जितना आना चाहिए वही आया है कि नहीं आया, कुछ एरर तो नहीं है। तो -5 10 5, -3 6 3, -6 12 6, चलिए 100% सही है, ठीक है। तो अच्छा, डिटरमिनेंट तो हमारा 0 आया था, एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करना होगा। उससे पता लगेगा कि कंसिस्टेंट है या
इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करने वाले एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट ए हमारा है -5 10 5 और ये है -3 6 3 और ये है -6 12 6। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ए है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2 -1 3 के साथ। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। पहला रो पहला कॉलम, एक ही कॉलम है इसमें। तो ये हो गया -10, ये हो गया -10 और ये हो गया 15। फिर सेकेंड रो यही कॉलम -6, ये -6 प्लस का 9, ये हो जाएगा -12 प्लस का 18। तो फाइनली कितना आ जाएगा -20 प्लस 15 -5 माइनस का ये प्लस का 3 आएगा यानी -3 और ये 24 ये 6 आएगा तो -6 आएगा। चेक कर लो क्या कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, देख लीजिए कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा -5 -3 जो कि नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसके जो सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सेम तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो गया, हमने बता दिया भाई कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जिसमें आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, ठीक है, 5x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू, चलो इसको पूरा लिखने की जरूरत है, सीधा कोफिशिएंट लिख लेते हैं और डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो 5 -1 4 2 3 5 5 -2 और ये 6, यहाँ पे आपका x y z और राइट साइड में है 5 2 -1। ठीक है, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स होती है, ये कैपिटल एक्स और ये बी। ठीक है, तो ये हमारा ए, ये कैपिटल एक्स और ये हमारा बी। तो चलो इस ए का डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं डिटरमिनेंट। पहले 5 लिखेंगे ब्रैकेट, 6 3 जा 18, बीच में माइनस, ये होगा माइनस का 10 तो ये प्लस 10 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, ये आपका -1 ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा तो 6 2 जा 12 और ये 25 प्लस 4 ब्रैकेट, ये और ये हाइड होगा तो ये -4 -15 तो ये कितना आ जाएगा 5 × 28, ये प्लस का 1 माइनस का 13 प्लस का 4 × माइनस का 19 तो ये कितना आ जाएगा 40 140 आ जाएगा ये, और ये माइनस का 13 आएगा और ये माइनस का 76 तो 140 माइनस का ये आ जाएगा 89। तो क्या ये 1 10 में 1 गया 9, 13 में आ गया 51 नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कंसिस्टेंट है। कैसे है, कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो आंसर हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ठीक है, तो 51 आ गया यहाँ पे, तो हमारा कंसिस्टेंट हो गया। तो बस अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यहां पे लिखा है सॉल्व, मतलब अभी तक हम सिर्फ कंसिस्टेंसी बता रहे थे। तो 7 8 9 क्या ये तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के हैं। ठीक है, इवन 10 तक। ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल और हमें सॉल्व करना है। 11 12 13 14 ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, तो हम एक क्वेश्चन बिल्कुल पूरा करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में जो जो जैसे एडजॉइंट ए है तो मैं वो डायरेक्ट लिख दूंगा और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम पूरा एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट बन जाए, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। तो देखो 7 क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन है 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखोगे आप, 5 लिखोगे, 2 लिखोगे, 7 लिखोगे, 3 लिखोगे और फिर यहाँ पे x y लिख दोगे और राइट साइड में यहाँ पे कितना है 4 है 5 है।
ऐसे लिख दिया। फिर हम इसको ए लिखेंगे, इसको कैपिटल एक्स और राइट साइड वाले को बी, मतलब ए, फिर ये कैपिटल एक्स और ये आपका बी, और एक्स क्या होता है हमारा, ए इनवर्स बी होता है। ठीक है, यानी अब आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। यानी अब आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो है 5 2 7 3, जिसका आपको इनवर्स चाहिए होगा। ठीक है, तभी एक्स निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। उससे पहले एक काम करते हैं, इस ए का डिटरमिनेंट निकाल के रख लेते हैं। कितना आएगा, 5 3 जा 15, बीच में माइनस, 7 2 जा 14। चलो डिटरमिनेंट तो 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन तो निकलेगा। तो चलो अगर ये हमारा ए है तो इनवर्स निकालना है, तो याद है इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो इनवर्स के लिए मुझे चाहिए होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट निकालना पड़ता है। ठीक है, डिटरमिनेंट तो निकाल लिया है, एडजॉइंट निकालना। और तो एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है, माइनर और कोफैक्टर। तो कर लेते हैं माइनर और कोफैक्टर। तो M11 M12 M21 M22। ठीक है, तो M11 क्या होगा, इसको हाइड करोगे 3, इधर आ जाएगा 7, इसका करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, और इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो फिर कोफैक्टर लिखेंगे तो C11 क्या होगा 3, C12 हो जाएगा -7, C21 ये आ जाएगा -2, और C22 कितना आ जाएगा 5। ये आगे कोफैक्टर। अब अगर मैं एडजॉइंट ए की बात करूँ तो एडजॉइंट क्या होता है, इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर है 3 -7 -2 5, ट्रांसपोज कर लो तो 3 -7 -2 5। तो ये हमने एडजॉइंट ए ट्रांसपोज करके निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक, एडजॉइंट ए मिल गया। अब अगर एडजॉइंट ए आपने फाइंड आउट कर लिया, अब देखो, तो अब इनवर्स लिख सकते हैं। इनवर्स का ये फॉर्मूला है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, और एडजॉइंट ए हमारा ये आया 3 -2 -7 5। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ए इनवर्स सेम मिल जाएगा, 3 -7 -2 5। ये हमारा ए इनवर्स आ चुका है। ये हमारा ए इनवर्स आ गया, चेक कर लें। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स आ गया है। ठीक है, क्या आ गया ए इनवर्स, 3 -2 -7 5। ठीक है, 3 -2 -7 5। इस तरीके से हमने इसका इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा जी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अगर ये इनवर्स आ चुका है 3 -2 -7 5, अगर ये इनवर्स आ गया है हमारा, अब क्या चाहिए हम लोगों को, देखो x चाहिए ना, तो x है हमारा a इनवर्स b, यानी इस a इनवर्स का b में मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर निकाल लेना है। तो इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये कहीं भी लिख देते हैं। ये तो चलो मैं यहाँ पे निकाल के ऊपर लिख देता हूँ कि डिटरमिनेंट हमारा कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, वो तो आप निकाल लो, 15 - 14। ठीक है, अब मैं सीधा इसी को, आप लोगों को क्या करना है, इस स्टेप के बाद फिर से लिख लो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, फिर से लिख लो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब बस वैल्यू पुट करनी है। तो ए इनवर्स हमारा कितना आया है, 3 -2 -7 5, और b क्या होता है, राइट साइड में जो लिखा है, यानी 4 5। चलो मल्टीप्लाई करो, एक रो है एक कॉलम है तो एक एक एलिमेंट आना है। तो 4 3 जा 12, ये माइनस का 10, 7 4 जा 28 प्लस का 25। तो कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, और यहां से माइनस का 3। और जो कैपिटल X है एक्चुअल में वो X और Y है, तो इस कैपिटल X की जगह लिखोगे XY। तो देखो ये XY और ये 2 - 3, यानी फाइनली हमारा कितना आ गया, यहां पे लाइन खींच देता हूं, इधर XY आया और यहां पे आया 2 - 3, मतलब ये XY तो 2 - 3 है। तो कंपेयर कर दो, x इक्वल टू 2, मैट्रिक्स कंपेयर हो जाएगी, y इक्वल टू -3। आया सब कुछ में, y इक्वल टू -3। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। 7 क्वेश्चन का आंसर है 2 - 3, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से करना होता है। तो अब जो 8 9 10 तक क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, कहीं दिक्कत हुई फिर से देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, पूरा सॉल्व करूंगा, बस जो एडजॉइंट वाला पार्ट है वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, जो एडजॉइंट वाला पार्ट है वो डायरेक्ट, क्योंकि अब एडजॉइंट आप समझ गए ना कैसे निकालना, माइनर कोफैक्टर, पिछली 2 एक्सरसाइज में खूब प्रैक्टिस करी एडजॉइंट की। ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो 8 क्वेश्चन करें।
अब 8th में देखो हमारे पास है इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। इतने क्वेश्चन दे रखे, रट जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, इसका कोफिशिएंट -1, इसका 3, इधर 4, यहाँ पे लिखेंगे xy, ये आपका 2 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स A हो जाएगा, ये कैपिटल X है और राइट साइड में B, तो X आ जाएगा फाइनली फिर से A इनवर्स B। ठीक है, X क्या आ जाएगा, A इनवर्स B। अब हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो 4 2 जा 8, बीच में माइनस, और ये माइनस का 3 आएगा, यानी फाइनली 11 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब तुम्हें क्या चाहिए होगा, देखो इनवर्स चाहिए, और A इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A होता है। डिटरमिनेंट A ऑलरेडी निकाल लिया है, एडजॉइंट A वही माइनर कोफैक्टर। तो अब मैं डिटरमिनेंट को एडजॉइंट को डायरेक्ट लिख देता हूं। 8 क्वेश्चन का आपका जो एडजॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। ये तो आपका 11 आ गया, तो इसका जो एडजॉइंट आएगा आपका वो है तो इसका एडजॉइंट तुम्हारा आ रहा है 4, एडजॉइंट ए लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए आएगा इसका, अगर आप इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालोगे तो वो आपका आएगा 4 1 -3 2। ठीक है, तो ये निकाल के देख लेना कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो कैसे आएगा, 4 1 -3 2। तो चलो अगर एडजॉइंट मिल गया तो ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ए का आपने एडजॉइंट निकाल लिया। इनवर्स कितना आएगा वो आपका, इनवर्स कितना है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1/11, और एडजॉइंट ए आपका ये है, यानी 4 1 -3 2, ये आपका एडजॉइंट ए है। अब ये जो फ्रैक्शन में नंबर है ना, इसको कभी डिवाइड मत करना, ये ऐसे ही रहने देना फ्रैक्शन में ही। अब आपको निकालना तो x है, और x क्या है आपका, a इनवर्स b है। तो x इक्वल टू a इनवर्स की यही वैल्यू पुट कर दो और b का मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी बाहर ही रहने दो। और b कितना है, राइट साइड वाला नंबर, राइट साइड में क्या है 2 3। तो 1/11 इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 1 + 3 मतलब 1 × 3 3, माइनस का 6, 3 × 2 प्लस का 6। क्या यहाँ पे 1/11, ये 11 और 0 आ रहा है क्या यहाँ पे, कैपिटल X, तो कैपिटल X आ गया। अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो यहाँ 1 और यहाँ 0 ऐसा आएगा। और कैपिटल X एक्चुअल में क्या होता है, XY, तो XY, तो यहाँ पे 1 0, तो कंपेयर करोगे तो X 1 और Y 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आया, X 1 और Y 0 आ गया। चेक करो आंसर 8 क्वेश्चन का, लेकिन आंसर कुछ अलग आ रहा है। 1 मिनट, कुछ हमने शायद से इसका एडजॉइंट अलग लिख लिया। अच्छा 1 मिनट, हाँ इसका जो राइट साइड था वो -2 था, एडजॉइंट तो ठीक है, ये -2 था, इस वजह से गड़बड़ आ रहा है। -2 करो इधर, तो फिर ये आएगा -8 और प्लस का 3, ये आएगा प्लस का 6, तो ये आएगा प्लस का 12, ठीक है। और यहां पे आएगा -5, -5 प्लस का 12 आएगा। तो यहां पे फिर -5/11 हो जाएगा। 11 से अगर आप डिवाइड करोगे, और ये हो जाएगा 12/11, तो आंसर बदलेगा। तो यहाँ पे आएगा -5/11 और 12/11, तो कंपेयर करेंगे तो x आएगा -5/11 और y आएगा 12/11। चेक कर लो, ठीक है, ये आएंगे आंसर, ठीक है। तो बस आपको मेहनत कहाँ करनी है, मैं तो सारा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको एडजॉइंट निकाल लेना। और मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन नहीं करने, 2-3 अच्छे से करने, ठीक है। अब आ जाए 9th क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसको। 9th क्वेश्चन में देखो, अगर आपके पास इक्वेशन है 4x - 3y = 3, और एक इक्वेशन है 3x - 5y = 7, एक ये है, एक ये इक्वेशन है 4x - 3y = 3, और एक है 3x - 5y = 7। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो सबसे पहले। तो 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 5, ये आपका यहाँ पे x y, और यहाँ पे ये 3 7, ये आपका 3 7, इस तरीके से लिख दिया। मतलब 4 - 3, 3 - 5, यहाँ पे x y, और ये 3 7, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने लिखा इसको, तो
वही है, फिर a लिखना है, फिर आपको x लिखना है, ये b लिखना है, फिर x आपका a इनवर्स b लिख देंगे। मैंने कहा रट जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब आप पहले डिटरमिनेंट निकाल लो इसका। डिटरमिनेंट कितना आएगा, 5 4 या 20 -20 आएगा, बीच में माइनस, ये माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 20 + 9, तो ये भी आपका माइनस का 11 आ गया, ठीक है। अब अगर आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए आपको 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए करना पड़ेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल लिया है। अब एडजॉइंट ए में तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 9th क्वेश्चन का, 8th हो गया था ना। 9th क्वेश्चन का जो एडजॉइंट आएगा वो है एडजॉइंट ए, आप लिख लीजिए और चेक करो आप लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो एडजॉइंट ए इसका है -5, मतलब ए मैट्रिक्स लेके इसका माइनर कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट निकाल लेना, -5 3 और ये यहाँ पे -3 4। इस तरीके से ये इसका एडजॉइंट आएगा, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकाल लेना है। तो ए इनवर्स क्या है, 1 डिटरमिनेंट ए यानी -11 इंटू एडजॉइंट ए यानी कि 5 -5 3 -3 4। फिर हमें निकालना है x, x हमारा ये लिख रखा है, x है ए इनवर्स b, x क्या है, x है ए इनवर्स b। तो x इक्वल टू, अगर x हमारा ए इनवर्स b है तो x इक्वल टू, अगर ए इनवर्स b है तो ए इनवर्स की लो हमारी ये है, तो 1/-11 इंटू -5 3 -3 4। b के साथ मल्टीप्लाई करना है। b कितना है, 3 7 है, b हमारा क्या है 3 7 है। अब करो मल्टीप्लाई, ये सबसे बाद में करा करो डिवाइड, ठीक है, कई बार कट भी जाता है इसलिए। तो माइनस का 15 प्लस का 21, ये माइनस का 9 प्लस का 28, तो x आपका आ जाएगा 1/-11 ब्रैकेट, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 28 में 9 जाएगा 19। तो जब हम -11 से डिवाइड करेंगे तो 6/-11 आएगा, ये 19/-11 आएगा। और x क्या होता है, x और y होता है, तो कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा 6/-11 और y आ जाएगा 19/-11। माइनस ऊपर कर दो यानी -6/11, तो y आ जाएगा -19/11। चेक करिए क्या आपके आंसर यही है, -6/11 -19/11, ठीक है, सही है। तो समझ रहे हो, इस तरीके से हो रहे हैं। अब आपको रट गया होगा यार क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही सारी चीज़ें, तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10। अब 10 2 वेरिएबल का, उसका 11 12 और 13 और 14, ये 3 वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट वही रहना है, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलिए 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th में सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है 5x + 2y = 3 और ये है 3x + 2y = 5। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखो, 5 2 3 2, फिर आपका यहाँ पे x y लिखना है, फिर यहाँ पे 3 5 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया 5 2 3 2 x y 3 5, ठीक है। आया सबको समझ में, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई इधर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब वही सेम रूल, a कैपिटल X और ये b, और x होता है a इनवर्स b, और डिटरमिनेंट निकाल लो यहाँ से, 5 2 = 10 3 2 = 6 4 आ जाएगा। अब इनवर्स हमें पता है डिटरमिनेंट और एडजॉइंट से मिलके बनता है, तो पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं कि एडजॉइंट हमारा कितना आ रहा है। अब तो इतना रट गया ना, एडजॉइंट पहले चाहिए। तो एडजॉइंट ए इस 10th क्वेश्चन का आएगा, आप लोग निकाल रहे होंगे आई होप। वीडियो को पॉज कर दो, पहले खुद निकाल लो, वीडियो को रोक दो यहीं और देखो तुमने एडजॉइंट क्या निकाला इसका, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट आ रहा है 2 - 2 -3 5, तो ये इसका एडजॉइंट आएगा। अब कर लेते हैं वैसे ही, अब इनवर्स का फॉर्म लगा दो। तो ए इनवर्स क्या होता है, तो ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 4 है, तो 1/4 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हमारा ये है 2 - 2 -3 × 5, ऐसे ही तो है,
मतलब क्या ए इनवर्स क्या हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए और 1/4 और ये हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब जरा x निकाल लेते हैं। x है हमारा ए इनवर्स बी, x हमारा क्या है ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स हमारा ये है 1/4 2 - 2 - 3 5 और b राइट साइड में कितना है, देखो ये मैट्रिक्स b है 3 5 है, तो 1/4 पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, ये माइनस का 10, 3 3 जा 9 प्लस का 25, कितना आएगा देखो यहाँ से 1/4 माइनस का 4 और ये कितना आएगा 25 में 9 जाएगा कितना 16। अब इसमें 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो -1 और 4 आएगा, तो ये कैपिटल X के बराबर आया हो। कैपिटल X क्या होता है, XY होता है ना, तो ये -1 4, तो कंपेयर कर दो तो x बराबर -1 और y बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो आई होप यही आ रहा हो -1 और 4। ठीक है, तो 10th का हमारा ये आंसर आ गया -1 और 4। आ रहा समझ में, यानी सारा खेल किसका एडजॉइंट ए का है, एडजॉइंट ए जल्दी निकल गया तो बस क्वेश्चन सॉल्व। अब 11 देखो, 11th में हमारे पास ये दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे कोफिशिएंट लिख लो एक मैट्रिक्स में, क्या लिखोगे कोफिशिएंट 2 1 फिर 1 फिर यहाँ पे 1 माइनस का 2 ये आपका माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे x नहीं है ना तो 0 लिखोगे, अगर x नहीं है तो 0 लिख दो 0, फिर यहाँ पे 3 और ये माइनस का 5, फिर यहाँ पे आपको x y z लिखना है और राइट साइड में क्या है 1 है 3/2 है और ये 9 है। ठीक है, ये है आपका, इसको हम कैपिटल A लिखेंगे, ये हमारा x और ये हमारा b, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है A इनवर्स b। अब A इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना होगा। चलो डिटरमिनेंट निकाल देता हूं, डिटरमिनेंट कितना आएगा, डिटरमिनेंट देखो इसको लेंगे 2 ब्रैकेट, ये हाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस का आएगा, बीच में माइनस आएगा और ये -3 आ रहा है तो +3 हो जाएगा, बीच में -1 लिखेंगे ब्रैकेट, अब ये और ये हाइड होगा तो ये माइनस का 5 आएगा और ये तो आपका 0 हो रहा है, फिर 1 लिखेंगे ब्रैकेट, ये 3 आएगा और ये 0 हो रहा है तो 3 - 0, तो ये कितना आ गया 13 2 जा 26, ये आपका प्लस का 5 और ये प्लस का 3, कितना आ जाएगा, ये हो गया 31, 34 आ जाएगा क्या, डिटरमिनेंट आ गया 34। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट 34 आया और आपके लिए जो कैपिटल A मैट्रिक्स है वो इतनी बड़ी है, ये 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5, और अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट तुम्हें निकालना आता है, अगर नहीं आता तो पुरानी एक्सरसाइज देखो कैसे एडजॉइंट बताया था पूरा प्यार से, कोफैक्टर माइनर वो सारी चीजें, उसको यूज करके आप इसका एडजॉइंट निकालिए। अभी मैं फिलहाल डायरेक्ट एडजॉइंट ए लिख रहा हूं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सेम ही तरीके से होता है, बार बार वही चीज करनी है, तो ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए वाला पार्ट, तो एडजॉइंट ए इसका आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। ठीक है, 11 का एडजॉइंट आपका आ रहा है, एडजॉइंट ए आ रहा है आपका 13 8 1, आप निकाल लेना 13 8 1 5 माइनस का 10 और यहाँ पे 3, ये 3 माइनस का 6 और ये माइनस का 5। ठीक है, ये आ रहा है इसका एडजॉइंट ए। तो अगर ये ए था, अगर ये मैट्रिक्स ए थी तो हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया है, और आप चेक कर लो कि आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर ए इनवर्स निकालना होता है, तो ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट हमारा 34 आया है, एडजॉइंट हमारा ये आ गया 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस का 6 और ये माइनस का 5, ये हमारा ए इनवर्स आ गया, चेक कर लीजिए। तो हमारा इनवर्स आ चुका है 1 अपॉन 34। ठीक है, 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 5 माइनस 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको तो x चाहिए ना, कैपिटल x, तो कैपिटल x आपका क्या है a इनवर्स b है। ठीक है, कैपिटल x क्या है a इनवर्स b, तो 1 अपॉन 34, अब ये इनवर्स के लिए पुट कर रहा हूँ
1/34 ब्रैकेट, ये वाला लिखना होगा 13 8 1 5 - 10 3 3 - 6 - 5, इसका मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ, तो बी तो ये है, तो 1 3/2 और ये 9, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी फ्रैक्शन वाली है, करते हैं क्या है। तो देखो 1/34 ब्रैकेट, तो सबसे पहले 13 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, साइड बाई साइड करते जाते हैं 13। 8 का मल्टीप्लाई 3/2 में अगर होगा तो कितना आएगा, 8 का मल्टीप्लाई अगर 3/2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 3 या 12, ये प्लस का 12 आएगा। 1 × 9 प्लस का 9 आएगा, तो फाइनली कितना आएगा, ऐड कर लो जरा इसको, तो ये हो गया 25 + 9, क्या ये 34 ही आ रहा है, जरा चेक करें क्या ये 34 ही आ रहा है, देखें, ठीक है। चलो अब इस वाले करते हैं, 5 × 1 5 आएगा, -10 का मल्टीप्लाई इस 3/2 में अगर हम करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का ही नहीं, -15 आएगा यहाँ। फिर 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 27 आएगा। अब देखो 5 में ये -10 आ जाएगा, प्लस का 27, यानी ये 17 आ रहा होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, 3 × 1 3, अब ये -6 का अगर 3/2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 + 6 होता है, तो माइनस का 9 आएगा यहाँ, और ये माइनस का 45 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 6 माइनस का 45, यानी माइनस का 51 आएगा ये। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 34 से सब में, तो ये तो 1 आएगा, 34 का 34 से डिवाइड, 17/34 कितना आएगा, 1/2 आएगा, और -51 में अगर 34 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 3/2, चेक करें, क्योंकि 17 से काट दो, -3/2 आएगा, तो बस हो गया आंसर। इसको अब मैं रेज कर रहा हूँ, इसको मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बस अब हमारा जो कैपिटल X है, कैपिटल X XYZ है इस बार, क्योंकि 3 वेरिएबल में इक्वेशन है ना, तो इधर XYZ लिख दो इक्वल टू, और राइट साइड में जो नंबर आए वो लिख दो 1/2 - 3/2। तो बस अब कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर करोगे तो x = 1, y = 1/2 और z = -3/2, z = -3/2, यानी x आ गया, y आ गया और आपका z आ गया है। तो x आया 1, y आ गया 1/2 और z आ गया -3/2। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। सेम प्रोसेस है, नोट कर लीजिए। अब 12 13 14 सब एक ही जैसे हैं, फटाफट करते हैं। तो देखो 12 देखते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी होगी, तो क्या लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म 12 के लिए, देखो वो है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 और यहाँ पे आपका 4 0 2 4 0 2 ऐसा आएगा। अच्छा सॉरी एक्स वाई जेड भी लिखना होगा, इधर आपका एक्स वाई जेड और यहाँ पे 4 0 2 हमने इस तरीके से इसमें लिख लिया है। अब ये हमारा A है, ये हमारा X है और ये B है। X निकालने के लिए हमें A इनवर्स B करना होगा, X निकालने के लिए हमें A इनवर्स B करना होगा और A इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है, और एडजॉइंट A निकालोगे, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डिटरमिनेंट और एडजॉइंट कितने आपके आएंगे इस क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर है 12 और 12 का जो डिटरमिनेंट आएगा आपका सॉल्व करने पे, ठीक है, 12 का जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो 10 आएगा और इसका जो एडजॉइंट A आएगा वो आएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। बस अब कर लेते हैं सॉल्व। अब आपका क्या होता है इनवर्स, A इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो कितना आ जाएगा 1/10 और एडजॉइंट A हमारा है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब तुम्हें क्या करना है x निकालना है, तो x क्या होता है A इनवर्स B। तो A इनवर्स के लिए रख दो 1/10 और ये है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3
और b के साथ मल्टीप्लाई कर दो। b कितना है 402 है, b क्या है 402 है। चलो करो मल्टीप्लाई, तो 1/10 ब्रैकेट 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 2 4, -5 × 4 माइनस का 20 प्लस 0 प्लस का 10, ये आपका 4, ये आपका 0 और ये 6, तो ये आएगा 1/10, ये आएगा 20 माइनस का 10 और ये 10, 10 से डिवाइड करोगे तो ये 2 माइनस का 1 1 आएगा, तो ये कैपिटल X के बराबर आया ना। तो कैपिटल X होता क्या है, XYZ होता है, और ये हमारा कितना आ गया 2 - 1 1, तो कर दो कंपेयर, x बराबर 2 हो जाएगा, y = -1 हो जाएगा और z = 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लें आंसर, x 2 है, y -1 है और z 1 है। ठीक है, सही है। तो x 2 आ गया, y 1 आ गया और z 1 के इक्वल आ गया। अब आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम कोफिशिएंट लिख लें तो क्या आएगा, देखो 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 - 2, यहाँ पे आप x y z लिखेंगे और राइट साइड वाली मैट्रिक्स लिखेंगे 5 - 4 3। ठीक है, तो अगर ये हमारा कैपिटल A है, ये हमारा x है और ये B है, तो x क्या होता है हमारा A इनवर्स B होता है। x जो होता है वो हमारा क्या होता है A इनवर्स B। तो अगर हमारा x A इनवर्स B है तो करना क्या है, अगर आपका x अगर A इनवर्स B है तो पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो इसका डिटरमिनेंट कितना होता है बता देता हूं मैं आपको सीधा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जो A इनवर्स है वो कितना आएगा, सॉरी पहले डिटरमिनेंट निकालना होगा ना। तो 13 में हमारा डिटरमिनेंट आता है, 13 का डिटरमिनेंट आपका आएगा 40। ठीक है, और एडजॉइंट A आएगा आपका, अगर आप इसका एडजॉइंट A निकालेंगे, मैच करना कि आपका सेम एडजॉइंट आ गया क्या। ठीक है, बताना। तो एडजॉइंट A इसका आएगा 5 3 9, 5 माइनस का 13 1 और 5 11 और ये माइनस का 7, ये आपका एडजॉइंट A है। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट A है। अब आपको क्या निकालना होता है, इनवर्स। तो इनवर्स क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। देखो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत एक जैसे हैं, इसीलिए मैं भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग। फिर सोचो ना वही सेम चीज़ माइनर को फैक्टर कर, और कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है कि वही चीज़ बार बार कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप 4-5 क्वेश्चन एक जैसे दे रखे हैं, एक क्वेश्चन खुद से कर लेना बस। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको एडजॉइंट सिखाया है। चलो, तो ये सब आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 1 डिटरमिनेंट 40 इसका, और एडजॉइंट A है 5 3 9, 5 माइनस का 13 और 1, 5 11 माइनस का 7। अब आपको x निकालना है, तो x आपका A इनवर्स B है, तो x = A इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A इनवर्स है 1/40, 5 3 9, 5 - 13 1, 5 11 माइनस 7, और b लिख लो। b कितना है, ये b है 5 - 4 3। चलो करो मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 3 × 4, ये 39 नहीं है, 3 है और 9 है। ठीक है, 3 × 4 माइनस का 12, 9 3 जा 27, ये आएगा यहाँ से 5 × 5 25 माइनस 26 52 प्लस 3, ये आएगा 25 माइनस 44 माइनस का 21। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा था। x = 1/40। देखो यहाँ से कितना आएगा, ये 15 आएगा और ये माइनस करोगे तो 40 आ गया। ये कितना आ जाएगा 55 प्लस ये 80 आ जाएगा। ये कितना आएगा, देखो ये आपका आएगा 25 में अगर 21 माइनस हुआ 4 आएगा, -48। क्या ये प्लस का आना चाहिए, ये वाला नंबर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक मिनट में चेक करता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई -40 आ रहा है, ये बाकी सब सही है, ये -40 आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा ना। 25 - 44 आ तो रहा है,
एक मिनट देख लेते हैं 25 में, अच्छा हाँ सॉरी मैं इसको कुछ और ही सोच रहा हूँ। 25 तो ये हो गया, और ये जब ऐड करें कितना आएगा 5 और 6 65 माइनस का तो कितना आ जाएगा 0 4, हाँ -40 आ तो है, सही तो है। तो बस डिवाइड कर दो 40 से, तो 1 2 -1, और कैपिटल एक्स क्या होता है एक्स वाई जेड, तो कंपेयर कर लो तो एक्स 1 हो गया, वाई 2 हो गया और जेड -1 हो गया। चेक कर लीजिए x1 y2 z -1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। कौन सा था ये 13 था ना हमारा, चलिए 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें तो कोफिशिएंट क्या आएंगे हमारे, कोफिशिएंट हमारे 1 -1 2, ये आपका 3 4 माइनस का 5, ये आपका 2 माइनस का 1 और ये 3, फिर आपका ये x y z, और राइट साइड में कितना है 7 -5 और ये 12। राइट साइड में क्या है 7 -5 और ये आपका 12, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये जो पहले मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये वाली, ये आपकी कैपिटल A, ये आपका x और राइट साइड वाला B। ये हमारा कैसा हो गया, ये कैपिटल A हो गया, ये x हो गया और राइट साइड वाला B हो गया। यही तो करते हैं। तो x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा A इनवर्स B। x क्या हो जाएगा A इनवर्स B, यानी कि इसका इनवर्स करना होता है, तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट A चाहिए होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा 14 वाले क्वेश्चन का, 14 का डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा 4, और एडजॉइंट A आपका आएगा 7 1 -3 माइनस का 19 -1 11 -11 -1 7, ये इसका एडजॉइंट A आ जाएगा, ठीक है। अब जरा कर लेते हैं। तो हमारा A इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना है 4 है, एडजॉइंट A हमारा है 7 1 -3 -19 माइनस का 1 11 -11 -1 7। फिर हमारा x होता है A इनवर्स B, तो x हो जाएगा A इनवर्स यानी 1/4, मैट्रिक्स में 7 1 -3 माइनस का 19 माइनस का 1 11 11 -1 7, और राइट साइड में B होता है, B हमारा 7 -5 12, तो x इक्वल टू 1/4, 7 इंटू 7 49 माइनस का 5 12 3 जा 36, ठीक है। फिर आएगा माइनस का 19 इंटू 7, ठीक है 133 माइनस का, ठीक है, ये प्लस का 5 और ये 11 12 जाएगा तो 12 12 1 कैरी और 12 और 1 132। चलो देखते हैं अभी, और 11 इंटू 7 77 माइनस प्लस का 5 और ये 12 84 84, ठीक है। अब देखते हैं कितना आएगा यहाँ से, कैपिटल X इक्वल टू 1/4, ये 41 होगा, यहाँ से 8 आएगा, ये तो माइनस का 1 बचा तो प्लस का 4 आएगा, ये आपका कितना हो गया 77 प्लस 5 हो गया 82, और 84 ऐड करेंगे तो ये 6 और 166 आएगा क्या 166, एक बार चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, ये -7 था क्या यहाँ पे राइट साइड में, एक मिनट, ये -11, ओ सॉरी देखो यहाँ -11 था ना ये वाला नंबर, बस यही वही गड़बड़ होता है, तो ये -77 आएगा फिर तो भाई -77 अगर है तो कितना आएगा फिर ये, तो ये प्लस का 7 बचा, 7 + 5 12 आएगा फिर यहाँ पे, और डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 1 3, तो x y z ले लो, अब कंपेयर कर दो, x 2 आ जाएगा, y 1 आ जाएगा, z 3 आ जाएगा। इसलिए रेफरेंस के लिए मुझे सॉल्यूशन रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, थोड़ी सी गलती कर दो फिर पूरा हो सकता, अब ये देखो ये रिकॉर्डेड चल रहा है तो अब पता है थोड़ी सी अगर गलती कर दी और फिर पूरा एक पता चलो देखते रहे 15-20 मिनट, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। इसलिए मैं हर चीज़ पहले सॉल्व कर लेता हूँ, पहले से
नोट करके सारी चीज़ रखता हूँ, जिससे कि एटलीस्ट आपको दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि वीडियो में कुछ गलती हो जाए और फिर वो बाद में दिक्कत होती है, फिर बहुत बुरा लगता है यार, कभी गलती से माइनस इधर गलत लिख देता, इसका आंसर गलत आ जाता और वीडियो अपलोड हो जाता, तो बहुत बुरा फील होता है यार कि यार अब बच्चे गलत चीज़ पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो एरर्स को हमें बिल्कुल रेक्टिफाई में कोशिश करता हूँ कि एरर ना रहे वीडियो में। ठीक है, पहले इसकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल समझ में आ गया सबको। चलो 14 हो गया। अब आ जाओ जरा 15 क्वेश्चन पे। 15 लिखा है एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और इसका इनवर्स निकाल लो। तो सबसे पहले इनवर्स निकाल लेते हैं भाई। अब ए गिवन है, अब इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यही तो चाहिए होगा। अगेन वही वाली बात है, तो इसका डिटरमिनेंट और एडजॉइंट में आपको डायरेक्ट बता देता हूं और आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो इसका डिटरमिनेंट है वो आएगा -1 और इसका जो एडजॉइंट ए है वो आपका आएगा 0 -1 0 -1 प्लस का 2 2 -9 23 1 -5 और ये 13। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब अगर एडजॉइंट निकाल लिया आपने, डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो इनवर्स हम निकाल लेते हैं। इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी -1 इंटू एडजॉइंट ए यानी 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। अब इस -1 से डिवाइड कर दो सब में, तो कितना आ जाएगा, ये 0 में तो 0 रहेगा, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +9, ये -23, ये -1 हो जाएगा, +5 और ये -13, ऐसा आ जाएगा। तो ये इनवर्स आ गया। तो एक काम हमने कर दिया। अब बोला यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दिस इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट लिखूंगा एक मैट्रिक्स में, 2 -3 5 3 2 -4, ठीक है, 1 1 -2 और इधर x y z और राइट साइड में 11 -5 और -3। फिर हम लोग इसको a लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, इसको b लिखेंगे और फाइनली x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इनवर्स b। देख लो जरा, मैं रुक जाता हूं, आप समझो इस चीज को। हमने एक सेपरेट क्वेश्चन समझ लिया और उसका तो a इनवर्स निकाल दिया। हमने एक सेपरेट क्वेश्चन समझ के इसका a इनवर्स तो निकाल दिया, काम खत्म, ये निकला हुआ है। उसके लिए डिटरमिनेंट चाहिए था, एडजॉइंट चाहिए था, निकाल के रख लिया। अब अगर मैं आपसे कहता कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर ये 3 इक्वेशन, तो आप लोग क्या करते, कोफिशिएंट लिखते, इसको a लेते, इसको x, इसको b, x आता a इनवर्स b। जरा ध्यान से देखो, ये जो a है और इधर जो क्वेश्चन में गिवन है सेम है ना, हालांकि बोल भी रहे हैं वो a ही है, देखो सेम है। और हमें चाहिए अब a इनवर्स। अच्छी बात ये कि हमने a इनवर्स निकाल रखा है, पुट कर दो डायरेक्ट, तो बस हो जाएगा आंसर। तो बस अब x लिखो, ये जो x ले ना, x इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स हमारा ये आया था 0 1 -2 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, b के साथ। b हमारा ये है 11 -5 और ये -3, ठीक है, 11 -5 -3। तो x कितना आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 0 × 11 0, 1 × -5 -5 प्लस का 6 -22 प्लस माइनस का 45 प्लस 3 3 जा 9 69, ठीक है, माइनस का 11 5 का करेंगे तो माइनस का 25 प्लस का 39। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो ये तो 1 आ गया, ये कितना आएगा देखो 42 7 67 यानी 2 आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 36 माइनस का ये 3 आ जाएगा, तो 1 2 3 आ गया ना। तो कैपिटल एक्स क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है और ये आपका 1 2 3 आ गया। तो कंपेयर करोगे तो x1 y2 और z3 आ जाएगा। समझ में आया, तो x1 y2 और z3 आया, ठीक है, सही है, आया सबको समझ में। चलो नोट कर लीजिए। और इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्या है। कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस इज 60।
फिर ऐसी कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन इतना इतना से 90 दे रखा है, फिर कॉस्ट ऑफ 6 kg इतना इतना इतना। हमें कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बताना है पर केजी। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, ओनियन है, व्हीट है और राइस है। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ओनियन, ठीक है, 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉस्ट ऑफ 1 kg लेट 1 kg कॉस्ट, मतलब पर केजी बताना ना, पर केजी मतलब 1 kg। तो 1 kg कॉस्ट ऑफ ओनियन बी ₹X। हमने मान लिया कि ठीक है कि भाई जो ओनियन है उसकी 1 kg की कॉस्ट जो है वो X है। ऐसी 1 kg कॉस्ट ऑफ किसकी, व्हीट की हम Y ले लेते हैं। तो हमने इसकी ₹Y ले ली, और ऐसी लास्ट में हमारा रुपीस क्या है, राइस। तो 1 kg कॉस्ट ऑफ राइस हमने Z ले लिया, ठीक है, ₹Z। तो अगर ये XYZ ले लिया तो 4 kg ओनियन लिया है और 1 kg ओनियन की कॉस्ट X है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी ओनियन की, 4X। यहां से हो जाएगा 3/H, ये तो 10th क्लास में खूब करें, प्लस बस यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, 2Z इक्वल टू कितना 60। फिर ऐसे उस वाले से बना लो, 2 kg ओनियन है 2X प्लस 4Y इक्वल टू प्लस 6Z प्लस का 6Z इक्वल टू 90। फिर ऐसी लास्ट वाले से बना लो 6X प्लस 2Y प्लस का 3Z इक्वल टू 70। बस अब यहाँ पे क्या करते हो, वही अब 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है मैट्रिक्स मेथड से। तो पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर इधर XYZ लिख लेंगे, और यहाँ पे राइट साइड में 60, 90 और 70, और यहाँ पे क्या है 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3। ये हमारा A है, ये कैपिटल X है, राइट साइड वाला B है, और X क्या होता है, A इनवर्स B होता है, X होता है A इनवर्स B। तो अगर X आपका A इनवर्स B है तो आपको पता है डिटरमिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट चाहिए होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस वाली मैट्रिक्स A का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो आपका आएगा 50, ठीक है। और एडजॉइंट A जब आप इसका पूरा मेथड से फाइंड आउट करोगे तो एडजॉइंट A इसका आएगा 0 माइनस का 5, 10, 30, 0 माइनस का 20, माइनस का 20, 10 और 10, ये इसका निकलेगा एडजॉइंट A, ठीक है, ये निकलेगा इसका एडजॉइंट A। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपका एडजॉइंट A आ गया है, ये आपका अगर एडजॉइंट A आ गया तो इनवर्स जो है A इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A होता है, क्योंकि हमें तो इनवर्स चाहिए ना, A इनवर्स B चाहिए वैसे तो पहले तो A इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, तो 1 अपॉन 50, एडजॉइंट A की वैल्यू है 0 माइनस 5, 10, 30, 0 माइनस का 20, माइनस का 20, 10, 10, ये लिख लिया। अब फाइनली फिर क्या चाहिए था, x होता है A इनवर्स B, तो x इक्वल टू A इनवर्स हमारा 1/50, और ये पूरा 0 माइनस 5, 10, 30, 0 माइनस का 20, माइनस 20, 10, 10, और b के साथ मल्टीप्लाई, b क्या है राइट साइड वाले नंबर 60, 90 और 70। चलो करो मल्टीप्लाई, तो 1/50 तो बाहर रहेगा और ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 450 आएगा, मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, और ये प्लस का 700 आएगा ना, ठीक है, माइनस 450 ये हो गया, ये आपका 700, तो कितना आ गया 0, और 10 में से 5 गए 5, और ये 6, 250 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो इसको करो, ये आ जाएगा 1800, ये 0 हो गया, ये आएगा 1400, तो यानी 400 आ गया यहाँ पे। ये आएगा 1200, ये 900, और ये आएगा 700, 9 7 16 और माइनस 12, ये भी 400 ही आएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देख लो जरा चेक करके। अब अगर 50 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये 5, 5 8 जा 40, तो 8, और ये भी 8, ठीक है, कितना आ गया 5 8 8 आ गया। और कैपिटल एक्स क्या होता है, XYZ होता है,
तो फाइनली हमारा x आ गया 5, तो y आ गया 8 और z भी क्या आ गया 8। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 kg कॉस्ट ऑफ ओनियन कितना आ गया 5 आ गया। लिखना चाहो तो ये नोट कर लो बस। तो इसका आंसर आ जाएगा 588। तो लिख दो कॉस्ट ऑफ ओनियन, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ओनियन भी 5 रुपीज़। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, लास्ट में लिख दोगे इक्वल टू लगा दो, लेट हटा दो। 1 kg कॉस्ट ऑफ ओनियन इक्वल टू रुपीज़ कितना 5, 1 kg कॉस्ट ऑफ वीट रुपीज़ 8 और 1 kg कॉस्ट ऑफ राइस रुपीज़ 8। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और अगर आपको ये मेहनत आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।